हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज शेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शेल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप पर वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। मुझे उम्मीद है आपने रिप्रोडक्शन का लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले जाकर आप उसे देखिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर, जो होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। जैसा कि हमें सामान्य पता है, हमने क्लास 8th में, क्लास 7th में इसके बारे में पढ़ा है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें पता है कि ओवेरी होती हैं और वेजाइना होती है। लेकिन अब हम इसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि ओवेरी, वेजाइना, इनके फंक्शन क्या होते हैं और इसके अलावा हमारे कौन कौन से रिप्रोडक्ट मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर और ऑर्गन होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ओवेरीज के बारे में। तो ओवेरीज, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल जर्म सेल और एग टेक प्लेस इन ओवेरीज। तो फीमेल जर्म सेल या एग की जो फॉर्मेशन है, उनकी जो बनना है, कहां पर बनते हैं? ओवेरीज के अंदर बनते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो है ये हमारी क्या है? ये है ओवेरी। तो हमारी पेयर में ओवेरी होती है, मतलब एक जोड़ा ओवेरी होती है। ए पेयर ऑफ विच इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन। जो हमारा एब्डोमेन है, एब्डोमेन में दोनों साइड में, ठीक है, एक इधर साइड और एक इधर साइड, तो दोनों साइड एक एक ओवेरी प्रेजेंट होती है। प्रोड्यूस हार्मोन, ओवेरी जो होती है हार्मोन बनाती है, हार्मोन पैदा करती है। व्हेन ए गर्ल इज बोर्न, जब एक गर्ल का जन्म होता है, जब एक लड़की का जन्म होता है, द ओवेरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग। जब उसका जन्म हुआ उस समय भी उसके पास, मतलब कि उसकी जो ओवेरी थी उसके अंदर एग थे, कितने हजारों एग थे, लेकिन वो एग कैसे थे? इमेच्योर थे, अपरिपक्व थे। ओके। एट प्यूबरिटी, तो जब प्यूबरिटी आती है, सम ऑफ दीज एग स्टार्ट मैच्योरिंग, तो कुछ एग क्या होते हैं? मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवेरी। तो प्रत्येक महीने एक ओवेरी से एक अंडा निकलता है, एक एग रिलीज होता है। तो मतलब जब प्यूबरिटी आती है तो प्यूबरिटी के दौरान जो ओवेरी है, प्रत्येक ओवेरी से मतलब कि एक महीने में एक एग निकलेगा, ठीक है, एक महीने में एक एग निकलता है एक ओवेरी से। ओके। आगे ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, अगर मैं देखूं तो ओवेरी के ऊपर ये देखिए, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और यहां से एक नली जा रही है। तो ये जो हमारी ट्यूब है, ये जो हमारी नली है, ये रही, इसको हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। थिन ट्यूब विच कैरी एग फ्रॉम ओवेरी टू द वूम, ये जो फैलोपियन ट्यूब है यहां से ओवेरी से एग को लेगी और लेकर के वूम तक पहुंचाती है। यूट्रस, इसके बाद आता है यूट्रस, एन इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म व्हेन टू ओविडक्ट यूनाइटेड। तो यूट्रस क्या होता है? यूट्रस होता है गर्भ। तो जब दो, देखिए यहां से एक ओविडक्ट, यहां से एक ओविडक्ट, यहां, जब ये दोनों ओविडक्ट आकर के यूनाइट होती हैं तो मिलकर के क्या बनाती हैं? एक थैलेनुमा आकृति बनाती हैं, जिसे हम यूट्रस कहते हैं। अगर हम यूट्रस को देखें तो ये कैसा होता है? उल्टी नाशपाती के जैसी आकृति होती है। यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। तो यूट्रस को अगर मैं देखूं तो यूट्रस ये है, तो ये वेजाइना में ओपन हो रहा है, ये वेजाइना है, ठीक है, जहां पर फीमेल का पेनिस आता है। तो यहां पर यूट्रस जो है ओपन हो रहा है वेजाइना में, कहां से? सर्विक्स से ओपन होता है। फर्टिलाइजेशन अकर इन द फैलोपियन ट्यूब ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट। तो क्या हुआ? जब इंसेमिनेशन हुआ, ठीक है, तो इंसेमिनेशन के बाद जो स्पर्म थे वो ये रहे, ठीक है, ये स्पर्म है। तो ये स्पर्म यहां से ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और जाते हैं। तो यहां पे हमारा जो एग है वो क्या कर रहा है? इंतजार करता है। ओके। फैलोपियन ट्यूब में यहां पर एग इंतजार कर रहा है और आकर के जो हमारे स्पर्म है इससे फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जुड़ गए, मतलब स्पर्म प्लस एग दोनों जुड़े और दोनों ने जुड़ के क्या बना लिया?
जाइगोट बना लिया। तो देखिए फर्टिलाइज्ड एग जिसे हम क्या कहते हैं जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्मिंग एम्ब्रियो। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, ये हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पे हमारा एक सेल का जाइगोट बना। अब जब ये क्या होगा कि ये फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ता चला जाएगा तो जाइगोट डिवाइड करेगा। अब जैसे जैसे आगे जाएगा तो जाइगोट डिवाइड करेगा, जैसे एक के बाद दो की, दो के बाद चार की, इस तरीके से एक संरचना बनाई, फिर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स संरचना और ज्यादा, तो मतलब कि फिर यहां पे आते आते ये क्या हो जाता है 16 से 32 सेल की एक अवस्था आ जाती है। मतलब ये मान लो इस ये जो हमने दर्शाया इसमें 16 से 32 सेल की एक स्टेज होती है, ठीक है, वो बन जाती है। तो स्टार्ट डिवाइडिंग एंड फॉर्म एम्ब्रियो बना लेता है जिसे हम भ्रूण कहते हैं। एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। तो एम्ब्रियो जो होता है, ये देखिए ये जो देख रहे हैं आप, मैं रेड कलर से जो इंडिकेट करी क्या, यूट्रस की लाइनिंग है, गर्भ की लाइनिंग है। तो यहां पर आकर के वो क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाता है, मतलब रख जाएगा। और धीरे धीरे करके क्या होगा, जब ये यहां पे आगे इससे चिपक गया तो हमारी ये जो यूट्रस की लाइनिंग है ना, ये इसके ऊपर से इस तरीके से चलती चली जाएंगी, ठीक है, बनती चली जाएंगी। ओके, और ये जो हमारा जाइगोट था ये अंदर चला जाएगा लाइनिंग से, मतलब कि यूट्रस के अंदर अब वो प्रवेश कर गया। देखिए एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है, वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड बिकेम ए फीटस। तो अब ये जब अंदर चला जाएगा, अब यहां पे इसकी ग्रोथ होती रहेगी और ये फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या होता है, स्पेशल टिश्यू विच हेल्प एम्ब्रियो टू गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर ब्लड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट जेनरेटेड बाय एम्ब्रियो बाय ट्रांसफरिंग इट टू मदर ब्लड। तो प्लेसेंटा एक स्पेशल टिश्यू होता है। वो स्पेशल टिश्यू क्या करता है, भाई एम्ब्रियो को क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, पोषण चाहिए। तो उस नरिशमेंट के लिए वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मदर से, भाई मदर पर डिपेंड कर रहा है। तो मदर की बॉडी और एम्ब्रियो को जोड़ने का जो कार्य करती है वो प्लेसेंटा करती है। एक स्पेशल टिश्यू है जो एम्ब्रियो की मदद करेगा, किस चीज में मदद करेगा, न्यूट्रिशन लेने में, मतलब मदर ब्लड से, मां के खून से पोषण लेने में वो एम्ब्रियो की मदद करती है प्लेसेंटा। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट जेनरेटेड बाय एम्ब्रियो बाय ट्रांसफरिंग इट टू मदर ब्लड। अभी जब एम्ब्रियो ने न्यूट्रिशन लिया तो उसके अंदर वेस्ट भी जेनरेट होगा, तो वो जो वेस्ट है उसको मदर ब्लड में ट्रांसफर करने का भी कार्य कौन करती है, प्लेसेंटा करती है। इट इज ए डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूट्रिन वॉल। ये एक डिस्क जैसी संरचना है जो कि यूट्रिन वॉल मतलब यूट्रस की दीवारों में धसी रहती है। इट कंटेन विलाई और एम्ब्रियो साइड पे विलाई होती है एंड ब्लड स्पेस टूवर्ड मदर साइड, और मदर की साइड में एक स्पेस होती है, खाली जगह होती है जहां पर ब्लड भरा रहता है, जो कि और ब्लड जो होगा वो विलाई को सराउंडेड करके रहता है। तो मतलब इस तरीके से मैं बना सकता हूं, देखिए तो ये हो जाएगी हमारी अम्बेलिकल कॉर्ड। तो इस तरीके से डिस्क जैसी संरचना होती है, यहां पर बहुत सारी विलाई लगी होती हैं। अगर मैं रफ डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से मैं बना सकता हूं। तो ये हमारी जो प्लेसेंटा है कैसी एक डिस्क शेप की संरचना होती है, और ये हमारा देखिए ये तो हो जाएगा फीटस, दिस इज अम्बेलिकल कॉर्ड। तो अम्बेलिकल कॉर्ड जैसा कि आपको पता भी होगा, जब डिलीवरी होती है तो उसके मतलब कि उसकी जो फीटस है, मतलब जो बेबी होता है, उसकी टूणी से एक लंबी सी नली जुड़ी रहती है, वो हमारी अम्बेलिकल कॉर्ड होती है। तो और ये आप देख सकते हैं दिस इज प्लेसेंटा, और यहाँ पे हमारी विलाई है, और इन विलाई के चारों क्या होगा, मदर का ब्लड होता है। इट प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पासिस फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। तो विलाई क्या कर रही है भाई, ये सरफेस एरिया बढ़ा रही है। जिस प्रकार डाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर विलाई होती है जो कि सरफेस एरिया बढ़ाती है एब्जॉर्प्शन का, उसी प्रकार से ये वाली विलाई भी क्या बढ़ाएंगी, सरफेस एरिया बढ़ाती है एब्जॉर्प्शन का, ताकि मदर ब्लड में से ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो बहुत इजीली एम्ब्रियो के पास चला जाए। द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ राइथेमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इन द यूट्रस। जब बच्चा पूरी तरीके से ग्रो हो जाता है, विकसित हो जाता है, वो क्या करेगा,
वो मतलब जब मदर के अंदर जो बेबी पूरी तरीके से ग्रो हो चुका है तो वहां से एक सिग्नल जाएगा कहां तक, ब्रेन तक, ब्रेन से सिग्नल यूट्रस की वॉल तक आएगा, यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर सिग्नल जाएगा ब्रेन तक, फिर वापस सिग्नल आएगा यूट्रस की वॉल पे, फिर और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से बार बार सिग्नल आता जाता है और यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा ज्यादा होता चला जाता है और एक साथ एक्सप्लोड होता है और बेबी बाहर आ जाता है। The child is born as a result of rhythmic contraction होता है मसल्स का यूट्रस में आफ्टर 9 मंथ। तो ह्यूमन के अंदर 9 महीने बाद होता है, मतलब कि 36 दिन बाद। और डेवलपमेंट इनसाइड मदर वूम, मदर के गर्भ में मतलब वूम में जब बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो लगभग 9 मंथ्स के करीब लगते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे एलिफेंट है उसमें 22 मंथ्स लगते हैं, काफी लंबा समय लगता है। इट इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। तो ये जो पीरियड है मतलब पूरे डेवलपमेंट का जो पीरियड है, जब बच्चा पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो हमारा ये जो लेक्चर था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, ये यहीं पर फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू।